अकेला ही चला था जान में मंजिल, बीवियां मिलती गई कारवां बन गई। वाह 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 वाह। तो यानी कि आप हैं वो भाई साहब? मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। अच्छा। रादर छुपा रुस्तम। मर्दम शबारी वालों ने मुझे यहाँ कर दिया। ओहो। यहाँ कर दिया कि अया कर दिया? यहाँ कर दिया। अच्छा अच्छा। जेर जबर खुद ऊपर नीचे करते रहो, तुम कम ही बोलते हो। ये मेरी बीवी है, इनका नाम है रेशम दा कीड़ा। जो मेरे पीछे बैठी है, बैठी हो कि उड़ गई हो? सरताज। ये उड़ भी जाती है ना, कमजोर है, कभी नाराज हो तो फिर बिजली की तारों पे बैठ जाती है। इसका नाम है फरजाना। ਤੁਹਾਡੀ बीवी है ਇਹੋ जी चीज कुंडी ते चढ़ा के मच्छी फड़ी दी है। ये जो साथ में खड़ा है ना, ये फरजाना में से मेरा बेटा है। और ये माँ पे गया, बाप पे जाने का इसने जरा भी नहीं सोचा। जब ये दोनों लड़ती थी ना, अच्छा। तो फिर मैंने फैसला करा है क्या? कि मैं अब तीसरी शादी करूं। तो फिर आपने इनसे शादी की? फिर मैंने आसिया से शादी की है। आसिया। और जब से ये आसिया आई है तो घर में सुख है, शांति है। अच्छा। अब ये अगर तीनों लड़ेगी तो फिर मैं शांति से शादी करूं। यार कहीं तो ब्रेक लगाएं आप, क्या हो गया? घर में सुकून चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग इंसान को करनी चाहिए। तो जब रेशम से शादी होगी तो दूसरी शादी की क्या बात? देखो, मैंने एक अपने वालिदैन की बात मानी। और दूसरी? दूसरी मैंने अपने दिल की बात, ये मैंने मोहब्बत की शादी की। मोहब्बत की ये शादी की है आपने? मोहब्बत अंधी होती अल्लाह माफ। वाकई। और मैंने अंधा होके इससे शादी की। आसिया आप क्या करती हैं? शर्माओ नहीं, बताओ ना। मैं इन्हें दी त्रीजी साल हाँ। ओ तो पता लग गया। तो शादी किमें थी ये? इन्हें रिश्ता मंगे ये दू जरा जाली ने इन्हें को तंग की खणन कुटे जान हर वेले जित्ते नाल जेरी नहीं मारदी मां यहाँ ठड पाई। ते तुसा क्या आके कीता जो झेड़ा मुक गए? मैं इन्हें दे दिल ते राज। ये मेरे दिल पे राज करती है और ये मेरे जिगर पे मजदूरी करती है। मैं वाला ते तराई करनी। बोलो बोलो फरजाना, 3 साल के बाद बोली है। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਬਤਕ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇ ਫੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपका इसमें ग्रामी क्या है? जरखे सोमरो मेरा नाम है। जरखे सोमरो। क्या लेकर देते हैं पापा? चॉकलेट और चॉकलेट। शिवालमा। अच्छा। ये मेरा बेटा साईं चॉकलेट का इतना शौकीन है, इतना शौकीन है, ये अपनी माँ के पाँव की उंगलियां काट के खा चुका। मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि एक तो ये तीनों बीवियां इत्तेफाक से घर में रहती हाँ हैं, जी। और दूसरी बात यह कि 18-18 बच्चे, मतलब कैसे प्लानिंग की होगी आप? अल्लाह साईं का करम है। मैं एक बाबा साईं की खिदमत करता था। अच्छा। मैं क्योंकि तन्हाई का शिकार था, अकेला भाई, और रिश्तेदार भी दूर दूर में थे। मैंने कहा बाबा मैं तन्हा हूं, कोई दवा फरमा दे। तो बाबा साईं ने एक दिन खुश होकर मुझे दवा दी कि जाओ बेटा, तू 18 बच्चों के मुंह धोएगा। अब मुंह तो दूर की बात, मैं बच्चे भी धो रहा हूँ। ये बताइए, इतने सारे बच्चे हैं आपके, उनके तो पैम्पर्स का ही बहुत ज्यादा खर्चा होता होगा। ये गुजारा कैसे करते हैं आप? जब मैं वो पेपर वाले की दुकान के पास पहुंचता हूँ तो पेपर वाला मुझे देख के बोलता है कि ताजर आ गया, ताजर आ गया। अच्छा, जब घर में सोए होते हैं आप तो क्या महसूस करते हैं? मैं यूं ही महसूस करता हूँ जैसे मैं प्राइमरी स्कूल की क्लास में सोया हूँ। आप बताएं ना अपने खामन के बारे में कुछ, क्या अच्छा लगता है? बताओ ना, बताओ। ये बड़े अच्छे लगते बताओ ना, बताओ ना। जब पूछ रही है तो बताओ, बोलो ना। जब बीना कह रहे हो हमारे पाकिस्तान की स्टार है, बोलो ना। देखो ना, बोल नहीं रही। देखो ना, ये इसकी अदा अच्छी है, शर्माती है। फरजाना, फरजाना जी जी जिंदा हो तो बोलो ना। जी मैं दस रही हूँ जी, बहुत प्यार करते ने, बड़े केयरिंग ने। कहाँ ने फेशियल कराया हुंदा क्या कहने? मेरे को भी तो पूछो ना। तुम्हारे को तो मैं पूछा ही पहले, बुला दसो। तुम इंदे बारे पूछो ताए मैं नलकी में रहंदे। आहा ये मेरे सिर दा ताज है। आहा यो जिया ताज वाल दम बिलसी। लै जरा सिर तो घड़ी मुड़ी डिग पैंदा है। वैसे बीना, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा भी किसी के बच्चे होंगे। नहीं, आपको सही नहीं लग रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा बीवियों और सबसे ज्यादा बच्चों का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी और साहब के पास है। उनका ताल्लुक इंडिया से है, उनका नाम है मिस्टर जियोना, और उनकी 39 वाइफ्स हैं, इमेजिन, एंड 94 किड्स, और उसके ऊपर 33 पोते पोतियां भी हैं। इट मेक्स अ टोटल ऑफ 181। तो क्या ये सब लोग एक साथ एक घर में रहते हैं? बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। 4 मंजिला घर है उनका, एंड दे ऑल आर अ हैप्पी फैमिली। इन साहब का कहना ये था कि मेरी जितनी भी शादियां हुई हैं, खवातीन ने ही मुझे प्रपोज किया, और जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे शादियां कर ली। और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। वैसे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम खूबसूरत नहीं होता, अब तो खैर बहुत कम होता जा रहा है। जब आपकी बहुत बड़ी फैमिली होती है तो बहुत सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प आउट करते हैं।
इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम। ये जॉइंट तोड़ फैमिली सिस्टम है। अच्छा, ये आपका सबसे छोटा बेटा है जी? मुझे लगता है आपकी पहली औलाद है। हाँ पहली है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने दुआ की है कि या अल्लाह इसके बाद रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएं। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ सबसे बड़ा है। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਮਟਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, कुकिंग की जिम्मेदारी किस पे है? ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਘਰ ਚ। कुकिंग मैं ਇੰਨੀ कहता ਰੋਟੀ हूँ- ਕੌਣ ਪਕਾਏਗਾ? सही बात है, 54 बच्चे, 4 ये 58 लोग। आप माफ करे, एक कैसे दिन का मैनेज होता है किचन? रल मिल के पकेंदे वड्डा सारा देगड़ा होंदे। मैं तो खाना इसके हाथ का खाता हूँ, जब खाना हजम नहीं होता तो फिर इसके हाथ का खाता हूँ। अगर इन तीनों में झगड़ा हो जाए ना, फिर क्या होता है? जिस अलमारी में मेरी शादी वाली शेरवानी पड़ी है, मैं शेरवानी की तरफ बढ़ता हूँ तो यकदम तीनों में सुलह हो जाती है। जब आप फैमिली मेमोरीज बनाते होंगे तो जो ग्रुप फोटो होता होगा उसमें सारे पूरे तो नहीं आते होंगे? फोटोग्राफर होता है ना, वो 2 तस्वीरें खींच के बाद में फैमिली को जोड़ देते हैं। अच्छा, जब ईद आती होगी तो फिर तो बड़ा मसला बनता होगा, बड़ी ईदी देनी पड़ती होगी। नहीं, मैं बच्चों को लाइन में लगाता हूँ कि अपनी अपनी बारी पे आओ, अपना अपना नंबर बताओ और अपनी अपनी ईद ले जाओ। अच्छा। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे तो 54 बच्चे हैं ना, तो मैं बाद में जब हिसाब किताब करता हूँ तो 8-9 बच्चे बढ़ जाते हैं। वो तो कैसे? फिर मैं इनकी तरफ देखता हूँ, ये आगे आंखों आंखों में कहती हैं कि नहीं, तो फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि तुमने पापा को ठगा है? तो बच्चे बोलते हैं हमने ठगा है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਓ। इतने सारे आपके बच्चे हैं तो बच्चों की सालगिरहें वगैरह मनाते हैं आप? नहीं, मैं तो देखो बच्चे ज्यादा हैं, बीवियां 3 हैं, मैंने एक कहा देखो अपने अपनी सालगिरह का दिन भूल जाओ, एक दिन तीनों मिलके मुकर्रर कर लो। मैं 12 मन का केक मंगवाता हूँ और तीनों को छुरियां देता हूँ, खुद मैं मोमबत्ती बुझा देता हूँ और बाद में अपने बच्चों को ऊपर छोड़ देता हूँ। 5 मिनट के बाद ऐसे लग रहा होता है कि केक के अंदर पानीपत की जंग हुई। जब मेहमान आते होंगे तो उनके लिए क्या कोई अलग घर लेते होंगे आप? मैंने अपने मेहमानों को बोला हुआ जिसने मेरी तरफ आना अपनी चारपाई अपना बिस्तर साथ लेके आए। हर भाई की जगह होती है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣ ਕਿ ਨਾ ਬਹਿਣ ਮੇਰੇ ਤੇ। सोमरो साहब, वैसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद की दौलत से माला माल किया है, कभी आपको कच्चे के डाकुओं ने लूटने की कोशिश की है? उधर हमारे पूरी गोठ में इतना कच्चे के डाकू का दबदबा नहीं जितना मेरा खुद का दबदबा है, क्यों? आपका क्यों दबदबा है? क्योंकि मेरे बच्चों से डरते हैं। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। अभी मैंने पिछले साल इसको सूट लेके दिया है। तो पिछले साल कौन सा सूट था जो अभी तक चल रहा है? जब ये चूल्हे के पास खाना बनाने बैठती थी इसे आग पड़ जाती थी, अरे फिर वो मैंने सूट लेके दिया जो पहन लेती थी, फिर आग से बच जाती थी। अच्छा, फ्री फायर सूट नहीं होता, फ्री फायर सूट, वो लेके दिए थे इसको। सरताज मैनू नहीं पता, मैनू भी सूट लेके देना है। ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ ਰਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई घर में? देखो नहीं, सियासत की वजह से हर घर में लड़ाई होती है ये बात तो है। कि मियाँ किधर है, बीवी किधर है। ये जो मेरी बीवी है ये पीटीआई को पसंद करती है अच्छा, और वो? और ये नून लीग को पसंद करती है, और हालांकि नून लीग वाले इसे पसंद नहीं करते। और ये जो पीछे बैठी हुई है ये पीपल्स पार्टी को पसंद करती है। फिर तो आपका घर मैदान जंग होता होगा। जब यहाँ पे कोई दंगा मस्ती होती है और पीटीआई और नून लीग के लोग आमने सामने आती है तो जो रेशम फड्डा बनाती है ना, मुझे बोलती मुझे शेर ला के दो, मैंने लाहौर जाना है। मैं 1-2 मरतबा रेशम की जिद पे शेर को लेके भी आया हूँ। असली? हाँ, मैंने बोला देखो तुम शेर हो, घबराओगे तो नहीं, मेरी बात मानोगे। उसने बोला सोमरू भाई तू जो 32 दांतों से निकालेगा मैं मानेगा, मुझे मेरी शेरनी माँ की कसम है। मैंने कहा शेर का बच्चा है, एक जबान पे टिका रहेगा? कहता मैं टिका रहूंगा। जब मैं रेशम को शेर के सामने लेके आया, फिर शेर मेरे पाँव में गिर के धाड़े मारने शुरू कर दिए। क्यों? कहता नहीं मैं भाभी को लेते जाऊं मगर जो बीमारी मुझे लगेगी आप नहीं जानते।